आज 11 अगस्त है। आज से ठीक 44 साल पहले मोरबी में मच्छू नदी में एक ऐसी भीषण घटना घटी थी जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया था। लगातार चली आ रही बारिश के कारण मोरबी में मच्छू नदी पर बना बांध टूट गया था, जिसके चलते लगभग 1439 मानवीय क्षति व 12,849 जानवरों की मौत हो गई थी। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं जो दर्ज हैं। मृतकों के अनुमान 25,000 तक भी लगाए जाते हैं। उस दिन सुबह से लगातार चली आ रही बारिश का कहर उस वक्त टूटा जब मच्छू नदी में बना बांध दोपहर 3:15 बजे ओवरफ्लो कर गया। बांध टूटने के कारण मात्र 15 मिनट में ही ऐसी त्रासदी आई कि लगभग पूरा मोरबी शहर तहस नहस हो गया। पानी का वेग इतना गहरा था कि कुछ ही समय के भीतर सैकड़ों घर में इमारतें जमींदोज हो गई। न स्थानीय लोगों को संभलने का मौका मिला और न ही पशुओं को। यहाँ पर यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे बाबूभाई पटेल, जो जनता मोर्चा के सदस्य थे। वही जनता पार्टी जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी के आपातकाल में सर्वसत्तात्मक तेवर के खिलाफ एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी। तो वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। आधिकारिक आंकड़े संकेत करते हैं कि लगभग 7,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, परंतु बांध टूटने के कारण लगभग 100 करोड़ की क्षति सरकार को हुई। 2005 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज ये घटना एक बांध फटने से होने वाली समूचे विश्व की अब तक की सबसे भीषण आपदा मानी जाती है। चूंकि बड़ी संख्या में शव सड़ रहे थे, इसलिए महामारी भी फैल रही थी। महामारी का ये आलम इस प्रकार था कि नेताओं से लेकर राहत बचाव कार्य की टीम तक सब इसके प्रकोप से प्रभावित होते दिख रहे थे। स्थिति इतनी भयावह थी कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। त्रासदी के कुछ दिनों बाद 16 अगस्त को हालातों की समीक्षा करने स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी वहां पहुंची। पर महामारी का प्रकोप इस प्रकार था कि शवों की दुर्गंध से उन्हें अपनी नाक तक ढकनी पड़ी। परंतु हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह थी कि कीचड़ व गंदगी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सेवा भाव से लगातार अपना काम कर रहे थे। उन्हीं स्वयंसेवकों में से एक थे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निस्वार्थ भाव से राहत बचाव कार्य में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। एक सुखद खबर इस बीच यह भी थी कि राहत बचाव कार्य में कोई रुकावट ही नहीं आई, और चूंकि मंत्रिमंडल में भारतीय जनसंघ के बड़े नेता केशुभाई पटेल सिंचाई मंत्री थे, अतः आरएसएस स्वयंसेवक राहत बचाव कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। पिछले साल अक्टूबर 2022 में मोरबी ब्रिज टूटा था, तो मोदी स्वयं 1979 के हादसे का किस्सा बताते हुए भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार वे भावुक पत्र लिखकर पीड़ित लोगों को ढांढस बांध रहे थे। मोदी का प्रभाव देखकर स्वयं गुजरात सरकार राहत बचाव कार्य के अधिकारियों ने उन्हें लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा की थी। मोरबी, मच्छू और मोदी, ये तीनों नाम अगर एक ही पंक्ति में आए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। दरअसल मोरबी ही उन जगहों में से एक है जहां से नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में एक नया बदलाव देखा। उन दिनों मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक थे। जिस समय ओवरफ्लो के कारण ये बांध तबाह हो गया था, मोदी वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख के साथ चेन्नई प्रांत शाखा में थे। जैसे ही उन्हें स्थानीय संघ कार्यकर्ताओं से इस दुखद खबर का पता चला, वे तुरंत गुजरात लौटे और राहत बचाव कार्य में बड़े साहस से हिस्सा लेने लगे। मोरबी बांध दुर्घटना में की गई हर संभव सहायता का ये फल है कि समस्त देश में आरएसएस के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी तथा भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। इतना ही नहीं, ये पहला क्षण था जब नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से सबसे परिचित हुए। इसके बाद मानो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके ठीक 22 वर्ष बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आज वर्तमान में एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। 80 का दशक खत्म होते होते मच्छू बांध का पुनर्निर्माण हो चुका था, मणि मंदिर का भी कायाकल्प हो गया था और मंदिर परिसर के बाहर की दुर्घटना में मारे गए लोगों की स्मृति में एक स्मारक बना दिया गया, जिसे देखने हर वर्ष 11 अगस्त को लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं। परंतु इस पूरी आपदा के बीच देश को एक ऐसा नायक मिला जो भविष्य में देश का प्रधानमंत्री बना। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।